गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का लेक्चर होने वाला है टॉपिक रूल अगेंस्ट सरप्लसेज के ऊपर, जहाँ पर हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर सरप्लसेज क्या है और हम रूल अगेंस्ट सरप्लसेज क्यों इस्तेमाल करते हैं, या फॉर दैट मैटर जुडिशरी क्यों इस्तेमाल करती है इंटरप्रिटेशन के पर्पजेज़ के लिए, एंड ऑल्सो सर्टेन इंपॉर्टेंट केस लॉज रिलेटिंग टू दिस टॉपिक ऑफ सरप्लसेज। तो सबसे पहले एक जो जनरल रूल है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का, कि अगर किसी स्टैट्यूट में कि एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं या एक से ज़्यादा रीडिंग्स अवेलेबल हैं जिसे आप कह सकते हैं, तो उस सिचुएशन में अगर कोई एक रीडिंग स्टैट्यूट के किसी भी पार्ट को रिडंडेंट बना रही है, तो हमेशा हम उसका वो इंटरप्रिटेशन प्रेफर करेंगे जो कि उस रिडंडेंसी को रिजॉल्व करे। अब लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक व्हाट इज सरप्लसेज एक्चुअली। तो किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर वो पार्ट ऑफ लैंग्वेज, दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज विच हैज़ एक्चुअली नो लीगल रेलेवेंस टू अ कॉज, अगर किसी हिस्से का, किसी पार्ट का, किसी फ्रेज का, किसी क्लॉज का कोई लीगल रेलेवेंस नहीं है स्टैट्यूट के सब्जेक्ट मैटर पे कैसे रिलेटेड, तो हम बहुत कैजुअली उसे इग्नोर कर सकते हैं। बट सर्टेन इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस आर कि अगर पॉसिबल हो तो स्टैट्यूट के अंदर लिखे हुए हर शब्द, हर एक पार्ट को इफेक्ट मिलना चाहिए और किसी को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। बट देन वी ऑल्सो नीड टू कीप इन माइंड दैट अगर हम सारे पार्ट्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इफेक्ट दे रहे हैं, उनके इंटरप्रिटेशंस को कंसिडर कर रहे हैं, तो वी ऑल्सो नीड टू बी फोकस्ड ऑन द पॉइंट दैट किसी भी हिस्से को हम नीडलेसली इंटरप्रेट ना करें। अगर वो अपने आप में क्लियर है, वो अपनी क्लियर मीनिंग को डिपिक्ट कर रहा है, तो अननेसेसरली इंटरप्रेट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। नाउ व्हाई डिड आई से दैट हमें नीडलेस इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है? क्योंकि वो क्या करने वाला है कि वो सिर्फ किसी गिवन प्रोविजन की डुप्लीकेसी को प्रोड्यूस करेगा जिसका कोई भी कॉन्सिक्वेंस या लीगल सिग्निफिकेंस नहीं होने वाला है। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ देख लेते हैं कि सिक्योरिटीज़ एक्ट 1933 डिफाइन करता है टर्म प्रॉस्पेक्टस को। अब प्रॉस्पेक्टस का मतलब ये होता है कि एनी प्रॉस्पेक्टस, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, लेटर और कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर दो हेड्स बनाए गए, रिटन और बाय टीवी और रेडियो, which offers any security for sale or confirms the sale of any security। तो वेरी क्लियरली यहाँ पर कम्युनिकेशन टर्म के दो इंटरप्रिटेशंस अवेलेबल हैं। पहला, इट इंक्लूड्स एनी टाइप ऑफ रिटन कम्युनिकेशन जैसा कि नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, लेटर, जो कि आपके दिस पूरे सेल या ऑफर टू सेल या सिक्योरिटीज़ को के मीनिंग को रिडंडेंट बना रहा है। दूसरा है इंक्लूड्स ओरल स्टेटमेंट थ्रू टीवी, रेडियो, एंड इसमें जितने भी शब्द दिए हैं उन सब की अपने आप में एक सिग्निफिकेंस दी हुई है, एंड हेंस दिस पर्टिकुलर अवेलेबल इंटरप्रिटेशन ऑफ the term communication, it avoids surplusage and hence it could be taken into consideration to avoid the redundancy which the first part, that is the written communication, has created। अब प्रिजम्पशन क्या होगा इस पूरे सरप्लसेज के अंदर? प्रिजम्पशन है ये है कि जो कोर्ट है वो हमेशा यही प्रिज्यूम करेगी कि जो लेजिस्लेचर है उसने किसी भी स्टैट्यूट के अंदर कोई अगर पार्ट इंक्लूड किया है तो उसका इंटेंशन ये है कि हर गिवन पार्ट को इफेक्ट दिया जाए, एंड एनी इंटरप्रिटेशन विच रेंडर्स एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट न्यूगेटरी और रिडंडेंट, दैट शुड क्लियरली बी अवॉइडेड। नाउ देयर इज अ केस ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मरवानजी एफ देसाई एंड अनदर्स। इस केस के अंदर सेक्शन 7 ऑफ द बॉम्बे गवर्नमेंट प्रीमाइसेस एविक्शन एक्ट 1955 के सेक्शन 7 के स्कोप और एम्बिट को क्वेश्चन किया जा रहा है। फैक्ट्स में कुछ ऐसा है कि अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, एविक्शन एक्ट ऑफ 1955, नोटिस दी गई ऑक्यूपेंट्स को, किसी बिल्डिंग की ऑक्यूपेंट्स को, कि आपको ये इवैक्यूएट करना है। बट हाई कोर्ट ने ऑक्यूपेंट्स को फेवर किया और उन्होंने ऑर्डर दिया कि इस प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दिया जाए। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो ऑर्डर है
of dropping of proceedings, is it appealable or not? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि every order is appealable. Since every order is appealable, तो यहाँ जो every order term है, phrase है, that is very significant. And it states that there is an opportunity of appeal even if the order is against the government. And hence we cannot attribute restrictive meaning to it, as it would lead redundancy to the term every order. And since the legislature avoids redundancy, word every order should be given such meaning as to avoid redundancy, और यहाँ पर appeal allow की गई.